rural development and poverty alleviation has invariably been a priority for central as well as state government. Central and state governments are running schemes regarding rural development and poverty alleviation. Increasing human population, urbanization, decreasing soil fertility, etc., are hindering the progress of the country. A small landholding, one of the impediments in this sphere, is not considered profitable. Earlier, there was no existing models for landless or small landholders which could provide reasonable livelihood, including food, education, health, and economic securities. The traditional existing models of livelihood to smallholders are only able to provide net average monthly income in the range of Rs 1,500 to 6,000, which is insufficient for the survival of a family size of around 6 members. The surveys indicated that there is a need of a minimum average monthly income of around Rs 10,000 at present prices. To resolve this vicious and chronic problem, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, through its ongoing National Agriculture Innovation Project in Barabanki and Raebareli districts of Uttar Pradesh, has developed, validated and implemented new models of livelihood for landless and small holders. ये साहब जमीन जो थी एकदम 10 साल से पड़ी पथरीली थी, हमारी इसमें कुछ नहीं होता था। साहब लोगों ने हमको बागवानी संस्थान से नहीं 118 ललित अमरूद के पौधे दिए। अब इसमें जो है फायदा अच्छा खासा होगा हमारा। पक्षी अनुसंधान से बरेली से हमको देसी मुर्गी मिली, उसको तकनीकी साहब लोगों ने बताया कि अजोला खिलाओ। अजोला खिलाया, उससे मुर्गियां तैयार होती हैं हमारे, उसमें बेचते हैं, अच्छी खासी फायदा होती है। पहले साल में हमको करीब 20,000 मिले, फिर 15,000 मिले, फिर 12,000 मिले, इसमें ज़्यादा फायदा हुआ। फिर साहब ये फार्म हमने बनाया है बॉयलर वाला, उसमें जो है 250 बच्चे इस तरीके से नहीं हमको वहाँ से मिले बरेली से। एक बार मिले 10,000, एक बार 8,000, इससे भी मिले, फार्म भी बन गया हमारा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान से सिरोही 4 बकरी मिली, उनसे जो है हमारे पास 11 बकरी हो गई। अब वो जो बिकेंगी तो अच्छा खासा हमको फायदा होगा। केंद्रीय लौड़ता अनुसंधान संस्थान से हमको रेड ब्यूटी के बीज मिले, इसको हमने लगाया। पिछली बार 3600 रुपए के बेचा, अब की बार साहब सैगर लगाया, इससे हमको ज्यादा फायदा होगा। In this direction, series of low input, easy to adopt and effective technologies were developed and integrated. These include highly effective, cheaper infertility control, new rural poultry production technology, integrated with azolla cultivation and feeding for resource generation and self-employment. यहाँ पर हमारी जमीन उबड़ खाबड़ थी, यहाँ कुछ नहीं होता था, सिर्फ जंगल था। इमा अनाज नाम का चीज होता ही नहीं रही। 3 साल पहले केंद्रीय बागवानी संस्थान से कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने श्वेता जात के अमरूद के 70 पौधे लगवाए, उसको हमने अपनी जमीन पर लगाया। अब इसमें फल आ रहा है, फल सफेद और मीठा होता है। मैंने अमरूद के बीच में जाड़ा गर्मी बरसात सब्जियों की खेती की। इसी सब्जी की खेती में गोमूत्र, गाय गोबर, नीम की पत्ती की दवा बनवा करके उसको हमने उसमें छिड़का। छिड़कने के बाद उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा। हमने जैविक खाद, केचुए की खाद का भी प्रयोग किया, वो भी बढ़िया काम किया। बाजार में जो हम सब्जी ले जाते हैं वो अच्छे भाव में हमारी सब्जी ताजी की ताजी निकल जाती है, जिसमें हमको 15-20 हजार का फायदा हुआ।
पिछले साल हमको श्वेता अमरूद बाजार में ले जाते थे 20 रुपए किलो के हिसाब से, ये तुरंत मार्केट में बिकता था। केंद्रीय बागवानी संस्थान से पपीते का बीज दिया, जिसको कि हमने नर्सरी करके डाला, जिसका नाम रेड लेडी है। अमरूद, सब्जी, पपीता, इन सबसे जो हमको सबसे लाभ हुआ, उससे हमने इसी साल लड़की की शादी किया। Improvement in Siri method of rice cultivation to circumvent challenge of drought, home multiplication of bioregulators, pesticides, fertilizers, mastitis control, opening dairies without any investment. 3 साल पहले हमारे पास 2 गाय और 1 भैंस थी। एक साल 1.5 साल बीत जाता था, वो गर्मी पर नहीं आती थी। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से वैज्ञानिक आए। यहाँ पर हमारे पंचायत में कैंप लगा। कैंप में दवा दी गई, इंजेक्शन उसमें लगाया गया। गर्मी पर आई, पशु समय पर गाभिन होने लगे। इससे हमें लाभ मिला। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से हमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया 1 हफ्ता का, जिसमें कि हमें अब कंटेनर, गैस, एयरगन वगैरह सब मिली है। हम अपने डेयरी को और बढ़ाएंगे। हमारे पास पहले छप्पर था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छप्पर था, बांधने में हमें परेशानी होती थी। जल्दी में भी 1 साल हुआ इसको हम नाद बनाए हैं, इससे ये सब लाभ हो रहा है। Integration of cash crops as banana, papaya, guava etc. with poultry, improved composting and organic production system for improving soil health, integration of vegetables, floriculture with livestock for quick return, etc. Aim was to reduce the input cost so that the resource-wise poor farmers can adopt it easily. The models developed are now providing a minimum of Rs 10,000 net average monthly income to landless. की खेती से लगभग हमें 15 से 20 हजार रुपया पर मंथ की आमदनी प्राप्त होती है हर सीजन। And around 20,000 to small farmers having 1 acre land holdings. These models can be adopted in normal as well as saline and sodic soils.